नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं शनि देव के 2023 यानी 17 जनवरी को होने वाले राशि परिवर्तन के बारे में। 17 जनवरी को होने वाला राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है या किस राशि के लिए ये राशि परिवर्तन विशेष लाभदायक रहेगा और किन किन राशियों के लिए ये शनि का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा कष्टकारी या समस्याएं देने वाला साबित हो सकता है। साथ ही क्योंकि शनि देव का जो राशि परिवर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी राशि परिवर्तन से साढ़े साती और ढैया का निर्माण होता है। साढ़े साती यानी शनि देव जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि से दूसरे नंबर की राशि और 12वें नंबर की राशि और जिस राशि में प्रवेश किया है, तीनों ही राशियां साढ़े साती की चपेट में आती हैं। दूसरा, ढैया के लिए जिन राशियों से शनि देव का गोचर चतुर्थ या अष्टम रहता है उन राशियों के लिए ढैया का प्रारंभ होता है और वहाँ से गोचर परिवर्तन होने के बाद समाप्त होता है। चलिए बिना देरी के बात करते हैं शनि देव के राशि परिवर्तन की और सभी राशियों के लिए 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। सभी 12 राशियों पर अलग अलग जानेंगे किस तरह से किस राशि पर क्या प्रभाव है और क्या उपाय करें जिससे आप अपनी राशि में होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो शनिदेव 17 जनवरी को शाम 5:04 पर अपनी ही स्वराशि यानी शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, तो अपनी ही स्वराशि मकर राशि से निकलकर अपनी ही दूसरी राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 30 जनवरी 2030 को प्रातः 12:02 पर शनिदेव कुंभ राशि में ही होते हुए सूर्य के यानी सूर्य देव के इतना ज़्यादा करीब चले जाएंगे कि वो अस्त हो जाएंगे या अस्त अवस्था बनेगी, जिसके कारण सूर्य की जो ऊष्मा है और ऊर्जा है वो शनि की ऊर्जा को प्रभावित करके बेहद कम कर देगी। शनि इस स्थिति में 6 मार्च 2023 तक रहेंगे। फिर 6 मार्च को ही रात्रि 11:36 पर अपनी अस्त अवस्था से निकलते हुए उदय हो जाएंगे। उसके बाद शनिदेव 17 जून 2023 की रात्रि 10:48 पर कुंभ राशि में ही वक्री होंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर पड़ेगा। हालांकि शनि अपनी वक्री अवस्था में 4 नवंबर तक रहेंगे। फिर सुबह 8:26 पर यानी 4 नवंबर को ही वक्री गति को समाप्त करते हुए पुनः कुंभ राशि में मार्गी होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बात हम सभी राशियों की अलग अलग कर रहे हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये राशि परिवर्तन क्या कहलाता है या इस राशि परिवर्तन के क्या मायने हैं मिथुन राशि के जीवन में, क्या प्रभाव उनके लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है और क्या करें तो जो नकारात्मक प्रभाव है उसको भी कम किया जा सकता है। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो शनिदेव हैं उनके अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं, यानी अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होने से जहाँ अष्टम भाव रहस्य और अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, वहीं नवम भाव हम व्यक्ति के भाग्य, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता, धर्म आदि का इस भाव से पता लगाते हैं। तो शनि का गोचर मिथुन राशि के लिए यानी साल के शुरुआत में 2023 के शुरुआत में 17 जनवरी तक शनि आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, यानी आपके अष्टम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में अचानक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आप आध्यात्मिकता की ओर भी आपका ध्यान केंद्रित होगा, या ये कहें कि आप अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस समय शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर यानी दसम भाव पर होने से आपको कार्य क्षेत्र में अचानक से कई चुनौतियों का सामना भी करना होगा। कुछ जातकों के लिए इस दौरान किसी प्रकार की चोट आदि लगने के भी योग बनते हैं। 17 जनवरी से जब शनिदेव अपना गोचर करते हुए आपके अपने नवम भाव में प्रस्थान करेंगे तब आपको कुछ इन सारी चीज़ों से राहत प्राप्त होगी। इस अवधि में शनि आपके कार्यों को पूरा करने में भाग्य का साथ देंगे।
परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या का कारण आपकी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। ये स्थिति उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बेहतर होगी, क्योंकि वो इस समय पर अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे। परंतु 30 जनवरी से शनिदेव जब आपके नवम भाव में अपनी अस्त अवस्था में चले जाएंगे, तब छात्रों को अपने शिक्षकों के साथ किसी तरह की डांट फटकार लगने की भी आशंका बनेगी। इस अवधि में आपके अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनके साथ भी जो आपके संबंध हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होंगे, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके घर पर या आपके मान सम्मान पर भी पड़ेगा। ये स्थिति 6 मार्च तक आपके साथ बनी रहेगी। फिर शनि इसी भाव में पुनः उदय होते हुए भी आपका इन परिस्थितियों में सुधार करेंगे। इस समय आप अपनी रणनीतियों को सही दिशा में लगा सकेंगे। साथ ही आपको व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में जो समस्याएं आ रही थीं या जो समस्या थी वो इस समय आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके लिए इस वर्ष मार्च से लेकर जून तक की जो अवधि होगी वो सबसे ज़्यादा अनुकूल समय कह सकते हैं या अनुकूल रहने वाला समय होगा। इसलिए यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में निवेश करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होगा। हालांकि इसके लिए आपको किसी बड़े या एक्सपर्ट या अपने घर वालों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। फिर 17 जून से शनि आपके नवम भाव में अपनी वक्री अवस्था को शुरू करते हुए इस राशि की महिलाएं, जो मिथुन राशि की महिलाएं हैं, उनको मासिक धर्म से संबंधित कुछ रोग या बीमारियां दे सकते हैं। ऐसे में इस वर्ष जून से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अवधि में वक्री शनि की तृतीय दृष्टि आपको कमजोरी या नेत्रों के कोई विकार जैसी समस्या दे सकती है। इसके बाद 4 नवंबर से शनि आपके नवम भाव में पुनः मार्गी होंगे। ये अंत के इस वर्ष के अंतिम 2 माह आपको बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाले रहेंगे, जिससे आप जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक सफलता अर्जित करने में इस समय पर आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आप बहुत ही अपना अच्छा प्रदर्शन देने में भी सक्षम होंगे या सक्षम महसूस करेंगे। शनि के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे बचने के लिए आपको शनिवार के दिन प्रयास करें, जो दिव्यांग लोग हैं यानी जो विकलांग लोग हैं उनको भरपेट भोजन कराएं। साथ ही उन्हें गर्म कपड़े या कंबल आदि भी आप भेंट कर सकते हैं, जिससे शनि देव का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर और ज़्यादा कृपावान, या ये कहें कि उनके आशीर्वाद से और अन्य जो समस्याएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो समस्त इच्छाएं शनिदेव आपकी पूरी करेंगे। चलिए, बात की हमने मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव के राशि परिवर्तन 2023 की, क्या प्रभाव उनके लिए रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे जो अन्य राशियां हैं उनके बारे में, कैसा रहेगा ये शनि का उनके लिए राशि परिवर्तन। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें या इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।